क्या आप इस इंसान को जानते हो? ये है पैब्लो पिकासो और उनका एक बहुत ही फेमस कोट है, आर्ट इज थेफ्ट। और ऐसा ही एक फेमस कोट है सल्वाडोर डाली का, दोज हु डू नॉट वांट टू इमिटेट एनीथिंग प्रोड्यूस नथिंग। हाय, वेलकम टू फोटो बेसिक्स। माय नेम इज निष्काम भाटिया। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप अनलिमिटेड आइडियाज जनरेट कर सकते हैं अपने नेक्स्ट फोटो शूट के लिए। मैंने पिछले साल एक बुक पढ़ी थी, स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट, जो कि मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा। तो उस बुक में अस्टिन लियोन ने एक बहुत ही अच्छी चीज बताई है कि कैसे आप अपने आर्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं दूसरे लोगों से, दूसरे आर्टिस्ट से सीख कर या उनसे उनकी आर्ट में से कुछ पार्ट को चुरा कर। अब यहाँ पर बहुत लोगों को एक दिमाग में थॉट आता है कि यार मैं किसी का चुराया हुआ काम क्यों करूं, बट ट्रस्ट मी, दुनिया में ऐसी कोई भी आर्ट नहीं है जो किसी ना किसी चीज़ से चुराई ना हो। अगर कोई कहता है कि उसका काम ओरिजिनल है तो सिर्फ और सिर्फ उसको ये नहीं पता कि उसका जो सोर्स है आइडिया का वो कहाँ से आया है। तो बेसिकली नथिंग इज ओरिजिनल इन दिस वर्ल्ड। हम में से हर कोई कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चुरा कर अपने हिसाब से उसको रिमिक्स करके प्रोड्यूस करता है। बट वो प्रोसेस किस तरह से होता है फोटोग्राफी के अंदर, हम लोग आज सीखने वाले हैं। मैं पर्सनली इस तरह से करता हूँ। आई डोंट नो अबाउट अदर फोटोग्राफर्स। इफ यू हैव समथिंग टू ऐड, आप नीचे कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। फोटोग्राफी इज बेसिकली ऑल अबाउट टेलिंग स्टोरीज, और स्टोरीज के अंदर होते हैं इमोशंस। स्टेप नंबर 1, स्टार्ट बाय चूजिंग एन इमोशन। कोई भी शूट कर रहे हैं तो उससे पहले आपको उस फोटोग्राफ के लिए कोई इमोशन सेलेक्ट करना पड़ेगा। नाउ इफ इट इज अ स्ट्रीट फोटोग्राफी, इट इज टोटली अ डिफरेंट थिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट जॉनर्स लाइक पोर्ट्रेट, फैशन, प्रोडक्ट, फूड, प्री वेडिंग्स, वेडिंग्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो इमोशन होंगे वो किसी भी फोटोग्राफ की एक बेसलाइन होंगे। इमोशंस कितने तरह के होते हैं? सैड, हैप्पी, सरप्राइजिंग, एंग्री, काम, फियर एटसेट्रा। एक बार जब आपने इमोशन यूज कर लिया अपना, अब आपने ओपन करनी है एक वेबसाइट जिसका नाम है जैमबोर्ड। ये गूगल का ही एक प्रोडक्ट है और बेसिकली आप इस चीज़ को फोटोशॉप में भी कर सकते हैं, बट मैं जैमबोर्ड पर्सनली यूज करता हूँ तो दैट्स व्हाई जैमबोर्ड के ऊपर हम जाते हैं। उसके बाद में आपको उस इमोशन से रिलेटेड चूज करना है कलर। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पर एक मूड बोर्ड जनरेट करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट शूट के लिए, और हम उससे आइडियाज जनरेट करेंगे। सो मान लो मैंने यहाँ पे एक हैप्पी मूड सेलेक्ट किया, हैप्पी इमोशन सेलेक्ट किया कि मैं अपनी फोटोज के अंदर हैप्पीनेस दिखाने वाला हूँ। सो उस केस में मैं गूगल के ऊपर जाऊंगा और गूगल पे सर्च करूंगा हैप्पी कलर पैलेट्स, या फिर आगे इमोशंस, उसके बाद कलर पैलेट्स लिखेंगे तो गूगल उस इमोशन से रिलेटेड जितने भी कलर पैलेट्स हैं आपको सब दिखा देगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि आपको जो भी कलर पैलेट पसंद आ रहा है उस पर राइट क्लिक करके कॉपी करो, जैमबोर्ड के ऊपर जाके उसको पेस्ट कर दो। सो बेसिकली हमारे जो थीम है हमें एक तरह से मिल गई है कि हमारी हैप्पी पिक्चर के अंदर कुछ इस तरह के कलर्स इंक्लूड हम करेंगे। नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि कंपोजिशन की इंस्पिरेशन कहाँ से ली जाए। अब उस केस के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा किसी भी आर्ट फॉर्म को एक्सेप्ट फोटोग्राफी आप रेफर कर सकते हैं। नाउ देयर आर मेनी आर्ट फॉर्म्स जिसमें बहुत सारे ब्रिलियंट लोग काम कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं, और जिनका काम इंटरनेट के थ्रू आपको बहुत इजीली देखने को मिल जाएगा, या पढ़ने को मिल जाएगा, या सुनने को मिल जाएगा। इन तीनों चीज़ों की मदद से आप अपनी खुद के आइडियाज़ को जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिटरेचर, म्यूजिक, सिनेमा, पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, एनिमेशन, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं आर्ट फॉर्म्स के अंदर आ जाती हैं, और डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स को आप रेफर करके अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल किसी को रीडिंग पसंद है, किसी को मूवीज़ देखना पसंद है, या फिर किसी को म्यूजिक सुनना पसंद है, जिस तरह का आर्ट फॉर्म आपको पसंद हो आप उसको चुन सकते हैं। इस पर्टिकुलर जॉनरा के अंदर जो इमोशन हमने चूज़ किया है हैप्पी इमोशन, उसके लिए आप सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप हैप्पी म्यूजिक सर्च कर सकते हैं, या फिर आप हैप्पी सिनेमैटिक शॉर्ट्स सर्च कर सकते हैं, या फिर आप सर्च कर सकते हैं हैप्पी लिटरेचर। मैं आपको विजुअली दिखाना चाहता हूँ कि ये चीज़ किस तरह से होती है। तो हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे हैप्पी सिनेमैटिक शॉर्ट्स या फिर हैप्पी सिनेमैटिक स्टिल्स गूगल के ऊपर जाके, या फिर पिंटरेस्ट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में मैं यहाँ पर चूज कर लूँगा वो सारी फोटोग्राफ्स जो मुझे पसंद आ रही है, राइट क्लिक करके उनको कॉपी करूँगा और अपने मूड बोर्ड के अंदर जाके पेस्ट कर दूंगा। तो हमारे पास कलर्स आ गए हैं, हमारे पास आ गई है कंपोजिशन। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है रीमिक्सिंग का। अब रीमिक्सिंग में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले अपना एक सब्जेक्ट। अब वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो प्रोडक्ट हो सकता है या फिर एक ह्यूमन बीइंग हो सकता है। दूसरे नंबर पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे अपनी लोकेशन। नाउ डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कौन सा फ्रेम पसंद आ रहा है जो आपने सिलेक्ट किया है, जो आपने शॉर्टलिस्ट किया, उसमें से आप अपने आसपास की उससे मिलती जुलती लोकेशन को सर्च कर सकते हैं, या फिर कुछ लोकेशंस को रिक्रिएट कर सकते हैं उससे मिलता जुलता कुछ। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम लोग सर्च करेंगे प्रोप्स। अब ऐसा जरूरी नहीं कि जैसा आपने शॉट कॉपी किया है सेम एज इट इज आपको वैसा ही प्रोप चाहिए। आप किसी दूसरी इमेज का प्रोप किसी दूसरी इमेज के लोकेशन के साथ में मिक्स करके देखिए, या फिर कुछ ऐसा हट के मिक्स करके देखिए जो आपके व्यूअर को कुछ अलग सा लगे, कुछ हट के लगे। अब फॉर एग्जांपल आप मान लो किसी बूट्स का शूट कर रहे हो और बूट्स के साथ में आप लगा सकते हो फ्लावर्स। अब ये एक तरह से कॉन्ट्रास्ट
बनेगा इमेज के अंदर, क्योंकि जब बूट्स आते हैं तो हमारा माइंडसेट ये रहता है कि इसमें थोड़ी सी एजी इमेज लगेगी, थोड़ी बोल्ड इमेज लगेगी, लेकिन उसके साथ में जब आप फ्लावर्स को ऐड कर देते हो तो उसमें आप एक कामनेस का मूड डाल देते हो। तो कुछ इस तरह की चीजों को रिमिक्स करके आप अपने लिए अनलिमिटेड फोटोशूट के आइडियाज को जनरेट कर सकते हैं। अब रही बात बाकी चीजों की, जैसे कि लाइटिंग की या फिर कैमरा सेटिंग्स की, तो वो चीजें आप सबको पहले सीख कर रखनी पड़ेगी। आपको किस तरह का शूट चाहिए, कैसा शूट चाहिए, वो सारा का सारा डिपेंड करेगा आपके मूड के ऊपर। तो सबसे पहली चीज जो आपने इमोशन सेलेक्ट करी थी उसके ऊपर ही सारी की सारी लाइटिंग बैठेगी। अब हम इतना ज्यादा सिनेमा देख चुके होते हैं, हम इतनी ज्यादा पेंटिंग्स डेली लाइफ में या इतनी ज्यादा एडवर्टाइजिंग्स देख चुके होते हैं कि हमारे माइंड में अपने आप ही स्टोरीज क्रिएट होनी चालू हो जाती है, क्योंकि एट दी एंड हमारा माइंड वही प्रोड्यूस करता है जो हम उसको पहले से कंज्यूम करवा रहे हैं। सो बेसिकली अगर आपको ज्यादा से ज्यादा आइडियाज चाहिए अपने फोटोशूट के लिए, कोशिश ये करो कि अपने माइंड को ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजें फीड करो, जैसे कि अच्छी आर्ट, अच्छी बुक्स, अच्छा लिटरेचर, अच्छा म्यूजिक, अच्छा सिनेमा, अच्छा स्कल्पचर्स, अच्छा एनिमेज, अच्छा आर्किटेक्चर दिखाओ। तो किसी भी इमोशन के साथ में आपका माइंड अपने आप आपको अनलिमिटेड आइडियाज देने लग जाए। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। मेरा नाम है निष्काम भाटिया। आई होप कि आपको इस वीडियो ने आइडियाज प्रोड्यूस करने में मदद की होगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।